हमारे चैनल बादशाह टावा में आपका स्वागत है। मैं आपको साइंस यानी विज्ञान से जो बार बार परीक्षा में एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ माई लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। माई फर्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डी होती है यानी कि जो मानव की अपनी खोपड़ी में हड्डी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि 8 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। और जो मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी कि जो मनुष्य का हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है, यानी कि 22 बार पर मिनट, यानी कि 22 बार पर मिनट में धड़कता है। यानी कि स्वस्थ मनुष्य के सॉरी यहाँ पे मनुष्य होना चाहिए था, ये मानुष हो गया। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, यानी कि जो मनुष्य सांस लेता है, बार बार सांस लेता है, उसकी श्वसन दर कितनी होती है, यानी कि 16 से 18 बार होती है, यानी कि 16 से 18 बार होती है, यानी कि ये पर मिनट की बताई गई है। ठीक है। और जो मस्तिष्क का वजन होता है, यानी कि जो अपने खोपड़ी यानी कि इसका वजन होता है वो मस्तिष्क है, यानी कि मस्तिष्क का वजन होता है यानी कि 1350 से 1400 ग्राम, यानी कि 1350 से 1400 ग्राम होता है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे बोलते हैं फीमर, ये मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और आप लोग इसे लोकल लैंग्वेज में जांग की हड्डी बोल सकते हैं। किसकी? जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी हड्डी स्टीपेज, सबसे छोटी हड्डी ये कौन सी होती है? ये मध्य कान में पाई जाती है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर के भाग की, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, यानी कि ये दिया गया है, सबसे मजबूत हड्डी होती है जो जबड़े की हड्डी होती है। ये जबड़े में की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, यानी कि शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है इनेमल। इनेमल ये कहाँ पर पाया जाता है? ये दांत में पाया जाता है, ये दांत में पाया जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ माय चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। शरीर के सौंदर्य का अध्ययन, यानी कि जो ब्यूटीफुल ऑफ अध्ययन जो होता है, यानी कि ब्यूटीफुल जैसे बोलते हैं सौंदर्य, यानी कि ब्यूटीफुल का अध्ययन होता है, उसमें क्या होता है? क्लोरोलॉजी। क्या होता है? कैलोलॉजी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि 120 से 180 होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक वो 80 होता है। शरीर में रक्त परिमण में लगा समय, यानी कि जो शरीर में रक्त यानी कि हृदय से पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से हृदय की ओर आता है, वो कितने सेकंड में आता है? 27 सेकंड में आता है। कितने सेकंड में आता है? 23 सेकंड में, 23 सेकंड में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी कि जो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी कि 65 से 80%। कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त के मात्रा शरीर के भार में होता है, यानी कि रक्त के मात्रा शरीर के भार में होता है, रक्त के मात्रा शरीर के भार में होता है, ये कितना परसेंटेज होता है, यानी कि ये होता है 7%। ये कितना होता है? 7% होता है, ये 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है, यानी कि जो मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है। इतना जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके शरीर में इतना खून कंपलसरी है होना, अगर वो स्वस्थ फुल तरीके से स्वस्थ है उसका खान पीन, तो उसमें 5 से 6 लीटर उसमें रक्त होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है वो भी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7.4 कितना होता है? 7.4। रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि रक्त को जो शुद्ध करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। क्या करते हैं? किडनी रक्त को शुद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि लाल रक्त कण का जो यानी कि लाल
आरबीसी यानी कि आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ बनते हैं, आरबीसी बनते हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, यानी कि ये 20 से 120 दिन होता है। यानी कि स्वस्थ रक्त कण का जीवन काल जो यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक ही रहते हैं और धीरे धीरे ये खत्म होते जाते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, फाउंटेन डब्ल्यूबीसी, वो कहाँ पर पाई जाती है, लिक्कोसाइड में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, लिक्कोसाइड में। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। यानी कि तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रित होता है, यानी कि जो शरीर का ताप है वो नियंत्रित होता है। यानी कि जो एक शरीर का ताप है, जो यानी कि बॉडी का जो तापमान होता है वो नियंत्रित कौन रखता है, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है। यानी कि जो सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी कि डोनर क्या होता है, जो सभी को रक्त देता है, यानी कि जो सभी को रक्त देता है उसे वो बोलते हैं ओ रक्त। क्या बोलता है, ओ रक्त, जो सभी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि जो सभी से लेता है उसे बोलते हैं एबी। एबी ग्रुप या एबी समूह, इसे हिंदी में ब्लड बैंक कहा जाता है। किसी ब्लड बैंक को कहा जाता है, पीला या एस्पिनी, ये मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जब आप भोजन खाते हो तो इसका जो पाचन क्रिया होती है वो प्रारंभ किससे हो जाती है, मुख से हो जाती है। अपने मुंह से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें टाइलिन एंजाइम टाइलिन एंजाइम इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, लार में पाए जाने वाला। पचे हुए भोजन का अवशोषण किससे होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो पित्त रस, यानी कि पित्त रस जिसे बोलते हैं, ये पित्त रस होता है। यानी कि पित्त रस कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्ज ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि लार्ज ऑर्गन ऑफ बॉडी तो क्या होती है, वो स्किन होती है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त मापने का यंत्र, जैसे कि आप रक्त नापते हो कि मेरा बीपी लो है या हाई है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं वो 12 जोड़ी, यानी कि मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। यानी कि 12 जोड़ी, एक साइड 12 जोड़ी होगी तो एक दूसरी साइड भी 12 जोड़ी, यानी कि दोनों मिलाकर कितनी पसलियाँ होती हैं, 24। कितनी होती हैं, 24। शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि जो शरीर में अपने हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लिंग धारण होता है, यानी कि पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी कि मनुष्य का हृदय, यानी कि मनुष्य का हृदय, यानी कि 4 चैम्बर मनुष्य में कितने होते हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि 4 चैम्बर। तो इसमें बोला है 4 कोष्ठीय, यानी कि जो अपना हृदय होता है यानी कि दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसे हिंदी में बोला गया 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, आज हमारे इतने क्वेश्चंस विज्ञान से थे। प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब।